बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 के हमने न्यूमेरिकल शुरू किए हुए थे। पहले 3 न्यूमेरिकल हल हो चुके हैं। इसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 पर। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है? कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चांद की सतह पर स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है वो है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ मून इज़ 1740 किलोमीटर, जबकि इस मून का जो रेडियस है वो है 1740 किलोमीटर के बराबर। फाइंड द मास ऑफ मून, आपने इसका मास फाइंड करना है कि मून का मास कितना होता है। तो सबसे पहले इसका डाटा अरेंज कर लेते हैं। स्मॉल जी की वैल्यू हमें गिवन है 1.672, रेडियस बताया हुआ है वो है 1740 किलोमीटर को आप चेंज करेंगे मीटर के अंदर तो 3 जीरोस का आपने इजाफा कर देना है और इसके बाद साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख लेंगे इसको। तो ये बन जाएगा 1740 के साथ 3 जीरो का इजाफा करेंगे और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना है। तो ये इसकी वैल्यू बन जाएगी 1.740 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ मीटर के बराबर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कीमत आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। ये उसकी वैल्यू गिवन है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 के बराबर। मास ऑफ मून आपने फाइंड करना है। तो यहाँ से आपने स्मॉल जी की जो वैल्यू है उसके फार्मूले से आपने मास ऑफ मून को फाइंड करना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने मास ऑफ अर्थ के लिए फार्मूला लगाया था वैसे ही आपने फार्मूला लगाना है मास ऑफ मून के लिए। वैसे फार्मूला होता है GM, स्मॉल m लिखा हुआ है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है मून को, G कैपिटल M और इसके साथ स्मॉल m और रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि हमें चाहिए मास ऑफ मून की वैल्यू, तो मैथमेटिक लॉ को इस्तेमाल करते हुए आपने r को दूसरी साइड पर शिफ्ट करना है। तो ये बन जाएगा r² G और इसके साथ स्मॉल m और कैपिटल G इसके ऊपर डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। सबसे पहले r की वैल्यू वो है 1.74 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ और होल का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद स्मॉल g की वैल्यू जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ऑन द सरफेस ऑन द मून, चांद की सतह के ऊपर स्मॉल g की वैल्यू 1.62 और नीचे आप कैपिटल G की वैल्यू पुट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि 1.74 का अलग स्क्वायर खोलेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.0276 और इसी तरीके से मल्टीप्लाई पे क्या आ जाएगा 1.62 आ जाएगा और साथ क्या कर देंगे 6 की पावर 2 है, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 6 की पावर 12 बन जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में आपने क्या करना है 1.62 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 3.0276 के साथ। तो इसका आंसर मिल जाएगा 4.90712 और यहाँ पर आपने क्या कैलकुलेशन करनी है कि 10⁶ है, इसको आपने अलग कर लेना है, ये 12 बन जाएगा और नीचे जो पावर है इसको आपने अलग कर लेना है। यानी कि इसकी जगह पर आप लिख देंगे, इसको यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, ये बन जाएगा 10⁻12 जब आपने उसका स्क्वायर खोला और नीचे वाली पावर ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 11 है, ऊपर जाके प्लस का 11 बन जाएगा। अब इन दोनों पावर को ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 23 आ जाएगा। अब हमारे पास जो आंसर आएगा जब हम इन तमाम वैल्यूज़ को आपने कैलकुलेटर से कर लेना है, इसका आंसर मिलेगा 73.5 एंड समथिंग आ जाएगा। आपने पॉइंट को और मज़ीद शिफ्ट करना है तो ये बन जाएगा 10⁻23 और पावर आपने मज़ीद इसको, हाँ ये बनेगा 0.73 के बराबर आ जाएगा। तो पॉइंट को आपने लेफ़्ट से राइट जाने मूव करना है तो 10 की पावर हमें और मिल जाएगी माइनस में, तो 10 की पावर 23 यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 23 और -1 कर देंगे तो ये बन जाएगा 10⁻22 किलोग्राम के बराबर। तो ये आ जाएगा मास ऑफ मून के बराबर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर मूव करते हैं हम।
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर के समाल जी की वैल्यू फाइंड करनी है जब आप 3600 किलोमीटर की बुलंदी पर जाते हैं। अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि ज़मीन की सतह के ऊपर अगर आप 3600 किलोमीटर बुलंदी पर पहुंच जाते हैं तब आप इसकी हाइट फाइंड करें, समाल जी की वैल्यू तब कितना बनेगी। क्योंकि हमें पता है कि समाल जी की वैल्यू जो है वो एक जगह पर कांस्टेंट नहीं रहती, आल्टीट्यूड के साथ वो चेंज होती रहती है। तो अगर उसका आल्टीट्यूड या उसकी हाइट वो 3600 किलोमीटर है तब इसकी कितना बनेगी। तो यहाँ पर किलोमीटर को आपने मीटर में चेंज करना है, तो 10⁻³ हमें मिलेगा किलो से, और पॉइंट को आप मूव करेंगे 10⁻³ मज़ीद मिलेगा तो 10⁻6 मिल जाएगा, यानी कि 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मीटर के बराबर। इसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ ये हमें याद होना चाहिए, 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 आ जाएगा। मास ऑफ अर्थ इसकी वैल्यू का भी हमें पता होना चाहिए, 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 किलोग्राम। कैपिटल जी की वैल्यू भी लिखनी है। अब फार्मूला आपने पुट करना है। अब स्मॉल जी के लिए जो हम फार्मूला लगाते हैं वो है जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर का स्क्वायर। क्योंकि हम हाइट की बात कर रहे हैं इस वजह से स्मॉल जी के साथ आप एच का इजाफा भी करेंगे, और इस रेडियस के साथ जिस हाइट को आप ले रहे हैं उस हाइट का भी इजाफा कर देंगे, तो इसका फार्मूला बन जाएगा आर प्लस एच के बराबर। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने से पहले आर प्लस एच की वैल्यू आप अलग कर लें, यानी कि ये 6400 प्लस 3600 ये बन जाएगा 10,000 किलोमीटर। तो ये बन जाएगा, अगर यहाँ से आप किलोमीटर को भी हटा दें तो 3 जीरो का और इजाफा आ जाएगा, यानी कि टोटल बन जाएंगी 7 जीरो। तो जितनी ज़ीरो हूँ आपने उतना ही 10 की पावर बना सकते हैं। तो आर प्लस एच की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 मीटर के बराबर। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें, तो सबसे पहले कैपिटल जी की वैल्यू, फिर मास ऑफ अर्थ, और इसके बाद आर प्लस एच की वैल्यू पुट की है। यहाँ पर पावर्स को अलग कर लेना है, पावर्स के अलावा जो रकूम है उनको अलग करेंगे। तो 24 में से 11 निकालेंगे तो बाकी बच जाएगा 13, और इधर से 6.673 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे 40.038 बन जाएगा। ओवर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था तो 10 की 7 और 2, तो 10 डेज पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 7 द 14 बन जाएगा। इसके बाद इस पावर को भी आपने ऊपर शिफ्ट कर देना है, ये प्लस का 14 है, ऊपर पहुँचेगा तो माइनस का 14, ओवर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमें मिल जाएगा 40.038। अब यहाँ पर आप हल करेंगे तो 10 की पावर -1 मिलेगा, 10 की पावर माइनस का मतलब ओवर आपने 100 कर देना है। इस तरह भी कर सकते हैं, या यहाँ से आपने पॉइंट को मूव करना है तो 10⁻1 हमें मज़ीद मिल जाएगी। इनकी कटिंग करेंगे तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका हमें आंसर मिल जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 6 पर आ जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द अर्थ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की वजह से आपने स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करनी है। रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज गिवन, ये हमारे पास दिया हुआ है 48,700 किलोमीटर के बराबर। तो यहाँ पर आर नॉट जो है वो रेडियस हो जाएगा इसका, आर प्लस एच यानी कि टोटल हाइट, और इसकी वैल्यू रेडियस जो है वो आप लिख देंगे। इसके बाद इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आएंगे, किलोमीटर को चेंज करना है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू लिखनी है, फार्मूला लिख देंगे। फार्मूला क्योंकि यहाँ पर भी आपने जी के लिए फाइंड करना है तो जी एम ई ओवर आर प्लस एच लिख देंगे। जी की वैल्यू पुट करें, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करनी है, बिल्कुल जैसे आपने न्यूमेरिकल नंबर 5 किया है बिल्कुल वैसे ही ये हल हो रहा है। यहाँ पर भी आप पावर्स को अलग कर लेंगे, पावर्स के अलावा जो रकूम है उनको अलग करेंगे। 6.673 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे और इसका आंसर मिलेगा 40.038, ओवर में आ जाएगा 23.7169 आ जाएगा जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे। अब यहाँ पर 10 की पावर 13 और 14 ऊपर पहुँचेगी तो 10 की पावर -1 बन जाएगा। -1 मतलब ओवर 10 आ जाएगा, ओवर 10 करेंगे तो 0.1688 आ जाएगा। राउंड ऑफ करके लिखेंगे इसको तो स्मॉल जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर।
आई होप आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।